लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। बीजेपी का प्रचार तेज रफ्तार के साथ चल रहा है तो बीजेपी की रैलियों में भजन गायक कन्हैया मित्तल भी नजर आ रहे हैं। उनका श्री राम पर गाया गाना भी खूब ट्रेंड कर रहा है। कन्हैया मित्तल से सियासी गलियारों पर बातचीत की है हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने, आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, अब की बार 400 पार, तो ऐसे में जो चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, उसमें किस तरीके से उस रैली को सफल बनाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं एक शख्स का हाथ भी है जो इस वक्त मेरे साथ हैं, भजन सम्राट कन्हैया मित्तल। जहां भी आप बीजेपी की रैली में जाएंगे वहां इनके भजन, इनके संगीत आपको सुनाई देंगे और वो संगीत है, इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। नई लाइन भी आपने जोड़ दी है, हम चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को वो सुनाएं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मेरे इस भारत को विकसित बनाएंगे, मेरे इस भारत को विकसित बनाएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। जी सर, जिस तरीके से बीजेपी स्टार्स प्रचारकों की सूची जारी कर रही है, लेकिन उसमें सबसे टॉप पर किसी का नाम है तो वो गलत नहीं होगा आपका नाम कहना, क्योंकि सभी जगह आप नहीं, मौजूद देखिए रहते हैं। मैं मौजूद रहता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ मेरा निजी मित्र है हर जगह वहाँ मैं जरूर जाता हूँ, और कहीं कोई प्यार से बुलाता है तो जाना चाहिए। और समय है इलेक्शंस का, तो सब लोग चाहते हैं कि लोग जुड़ें, और हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, धर्म से लोगों को जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। कहाँ कहाँ गए हैं चुनाव प्रचार के लिए? 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं और आने वाले समय में क्या रणनीति है, कहाँ कहाँ जाने वाले? मैं पिछले 7-8 महीनों से भाग रहा हूँ इसी, काफी जगह मुझे जाना पड़ता है भजन के अलावा। मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अमूमन जा रहा हूं मैं, और वहाँ ये डिमांड रखी जाती है जो राम को लाएं। इवन गुजरात में भी कई जगह मैं गया, तो ये प्यार है लोगों का जहाँ बुलाया जाता है। आपने सोचा था कभी कन्हैया जी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भजन संगीत 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी रैलियों में बजेगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये गाना जब मैंने बनाया, ये भजन जब बनाया, तो मुझे पता ही नहीं था कि किसी शब्द में इतनी जान भी होती है कि भगवा लहराएंगे, जहां जहां गाया वहां वहां लहर गया। आप देखिए विधानसभा इलेक्शंस के अंदर यूपी में गाया इसको, तो यूपी में फिर से सरकार आई, मध्य प्रदेश में गाया, मध्य प्रदेश में सरकार आ गई, छत्तीसगढ़ में गाया, किसी ने सोचा ही नहीं था छत्तीसगढ़ में भी रिपीट करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में सरकार आ गई। तो ये गाने का बड़ा महत्व है, और ये जहां गाया जाता है वहां सच हो जाता है। और अब की बार मुझे लगता है कि पंजाब हरियाणा में भी नतीजे जो हैं कुछ चमत्कारी ही होंगे। चमत्कारी यानी कि आपके गाने के सहारे 400 पार कर जाएंगे? नहीं, मेरे गाने के सहारे नहीं, अपने काम के सहारे जरूर जाना चाहिए। जिस तरीके से 370 हटी है, जिस तरीके से हम राफेल अब खरीदते हैं, यहाँ 36 राफेल लेकर आए हैं, जीडीपी दुगनी हो गई है। आप सड़कें, हाईवे आप देखिए, जहां भी जाते हैं 6 लाइन 8 लाइन ऐसी हाईवेज बन गए हैं, जहां रास्ता 10 घंटे का था वहां 3-3 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं। हर चीज सरल हो गई है। आप देखिए एम्स कितने थे हमारे भारत में और आज एम्स कितने हो गए हैं, आईआईएम बढ़ गए हैं, हर चीज यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और लोग उसी को देखकर, ये तो एक गीत है लोगों के दिल में बसाने के लिए, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, उसी के चलते वोट डलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना भजन सम्राट कन्हैया मित्तल को, जिनको लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी चुनावी रैलियों में बुलाया जा रहा है, और चुनावी रैलियों में लोग काफी उत्सुकता से उस रैली में पहुंचते हैं, क्योंकि उस रैली में इनके गाए हुए जो भजन है, जो संगीत है, वो बजते हैं, जिनके बोल हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो अब देखना होगा कि जो राम को लाए हैं, क्या वो 400 का जो नारा दिया गया है वो पार कर पाते हैं या नहीं। जब नतीजे 4 जून को आएंगे तो देखना होगा प्रधानमंत्री का जो नारा है अब की बार एनडीए 400 पार कितना सफल साबित होता है। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।